हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है मुझे कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर से आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो लेके क्लास 10th की। इस बार की जो वीडियो है वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की चैप्टर 13 ऑफ द एनसीईआरटी बुक। तो बेटा मुझे बहुत प्यार मिला आपकी लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी ना अपने एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसकी जो पूरी सीरीज डाली थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने पूरा सपोर्ट दिखाया और आप लोगों ने पसंद भी किया उस वीडियो को। इसी तरह मैं एक नई चैप्टर की वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, जो कि है चैप्टर 13। तो बेटा सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसे रैंडम स्टार्ट करेंगे हम इस चैप्टर को, मतलब मैं पीछे से स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस चैप्टर को। थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना है मुझे आप लोगों के अंदर। मुझे ऐसा नहीं करना कि आप लोग बोरिंग लगा, आपको थोड़ा सा बोर लगे चैप्टर, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, ज़्यादातर कैलकुलेशंस में फंस जाते हैं या फिर चैप्टर को करते ही नहीं है कभी कभी। तो इस चैप्टर में मतलब मैंने 13.3 से इसलिए स्टार्ट किया कि देखो 13.4 तो हमारा सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। 13.3 में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और ज़्यादातर चांसेस होते हैं उन क्वेश्चंस के आने की। इसलिए मैं 13.3 से स्टार्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जो एक्सरसाइज है इंटरेस्टेड भी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेते हैं बच्चे। ठीक है बेटा, और थोड़ा सा क्वेश्चंस भी इसमें से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं 13.3 से इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाना है आपको, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी बहुत जल्दी जरूर करना है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए 13.3 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। मतलब बेटे स्फीयर है हमारा, मेटालिक स्फीयर है, उसको हमने मेल्ट किया है और रिकास्ट किसमें कर दिया हमने, एक सिलेंडर की फॉर्म में उसे चेंज कर दिया है। तो वहाँ पे हमें सिलेंडर की रेडियस गिवन है, हमें क्या निकालना, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब सिलेंडर की हाइट क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखो बेटा, जब भी हम किसी को मेल्ट करके या पिघला कर किसी दूसरी शेप में चेंज करते हैं तो उसका जो मतलब वॉल्यूम होता है ना, वो दोनों का इक्वल होता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? जैसे कि मान लेते हैं मैंने क्या करते हैं, एक ग्लास, जैसे मान लेते हैं मैंने एक ईंट ली है। बात समझ में नहीं आपको? ईंट जो होती है वो क्यूबोटिकल फॉर्म में होती है। अगर मैं उसे चेंज कर देता हूँ स्फीयर में, समझ में आएगी? तो जो मैंने ईंट ली है बेटा, उसकी जो मतलब पूरा मटेरियल है, मतलब सॉइल मिट्टी वगैरह जो भी है उसके अंदर, कण जितने भी हैं, वो क्या होगा, स्फीयर के अंदर आ जाएगा, मतलब पूरा की पूरी चीजें। तो इससे क्या होगा, जितना भी मटेरियल ईंट बनाने में लगा हुआ है वही मटेरियल हमने किसमें किया है, स्फीयर में है। तो वही सेम हो जाएगा कि क्यूबॉइडल का जो वॉल्यूम होगा ईंट का, वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, स्फीयर के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से करते हैं। हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम को दोनों का इक्वल रख देते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा हमें गिवन लिखना होगा। तो देखो गिवन में क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं। मैं एक्सरसाइज डाल देता हूँ। एक्सरसाइज 13.3 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे दो चीजें हैं बेटा, पहला है स्फीयर। तो देखो स्फीयर के बारे में हम लिखें तो रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, हमें इसकी रेडियस गिवन है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास क्या गिवन है बेटा, सिलेंडर गिवन है। तो सिलेंडर कितना है बेटा हमारे पास, इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई आप सभी को? अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट हमें मालूम नहीं है कि कितनी उसकी सिलेंडर की हाइट है। तो करना क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बात क्लियर है बेटा? चलिए, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। देखो बेटा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, आर क्यूब की जगह रेडियस लिख दूंगा किसकी, स्फीयर की। तो 4/3 इंटू आर कितना है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू, इसकी आर कितनी है बेटा, 6 इंटू 6, और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो देखो बेटा जहां भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में पॉइंट आ जाए, डेसिमल आ जाए, वहां क्या करना, सबसे पहले पॉइंट को हटा दो बेटा, वरना हम बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पॉइंट है तो हम क्या कर देंगे, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है हमारे पास। तो देखिए बात समझ आ गई बेटा? अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ, 42 को कितना आ गया, 14 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और 6 से डिवाइड करो कितना आएगा, ये 7 हो जाएगा, और 6 से डिवाइड करो तो ये भी 7 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई बात। तो मैं 6 से 42 को काट दूंगा 7, इस 6 से 42 को काट दिया 7, और इस 3 से मैंने नीचे वाले से 42 को काटा 14। बात क्लियर? चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसे लिखता हूँ। तो देखिए 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14 अपॉन में कितना आ गया बेटा, 1000 आ गया, और इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, हाइट बची है। बात क्लियर है? अब देखो बेटा इसकी सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी करेंगे तो देखो कितना आएगा, 14 7 से कितना होता है 98। इसे लिख लेते हैं हम 4 इंटू 7 इंटू 98 अपॉन 1000 इज इक्वल टू एच।
अब हम मल्टीप्लाई तो कैसे भी कर सकते हैं ना, तो देखिए बेटा मैं सबसे पहले 7 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ 98, मतलब देखो 7 8 56 का 6 कैरी बचा 5, 7 9 जा 63 और 5 68 इंटू हमारे पास क्या बचा 4/1000 इक्वल टू h। अब मैं 4 से इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा हमारे पास 4 6 जा 24 का 4 कैरी बचा 2, 4 8 जा 32 और 2 34 का 4 बचा हमारे पास, कितना है 3 बचा, 4 6 जा कितना होता है बेटा 4 6 जा कितना हो गया हमारे पास 24 24 और 3 27 अपॉन 1000। अब बेटा हमारे पास हाइट कितनी आ रही है h इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2744 अपॉन 1000। अब बेटा क्या करने वाला हूं मैं 3 डिजिट है 3 जीरो नीचे तो 1 2 3 तो कितना आ गया 2.744 कितना है हमारा सेंटीमीटर। ये हमारी हाइट आ गई किसकी सिलेंडर की। बात क्लियर है। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना आप कॉपी में लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसी तरह हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। 3 स्फीयर है बेटा हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 3 स्फीयर ले लिए हमने, ठीक है। डायग्राम से बच जाइएगा क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे डायग्राम कितने अच्छे हैं। तो बेटा इन तीनों को मिला के क्या होगा है हमने बड़ा स्फीयर बना लिया है, ठीक है जी। तो एक की जो रेडियस है फर्स्ट वाले की वो 6 सेंटीमीटर है, इसकी 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। बात समझ में बेटा आप लोगों को। इन तीनों को मिला के हमने एक नया स्फीयर बनाया है जिसकी रेडियस हमें नहीं मालूम, क्या ले लेंगे बेटा r सेंटीमीटर। अब मैंने आप लोगों को बताया ना कि जब भी हम किसी चीज को चेंज करते हैं मतलब मेल्ट करते हैं किसी चीज में, रिकास्ट करते हैं नया कुछ, तो उनका वॉल्यूम इक्वल होता है। तो देखो बेटा स्फीयर 1 का वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम, इसे v1 ले लेते हैं, इसे v2, इसे v3 एंड दिस इज v4। इन तीनों का वॉल्यूम क्या होगा बेटा इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को मेल्ट करके हमने ये वाला स्फीयर बनाया है, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, इस v1 की जगह क्या लिख लेंगे 4/3 या लिख लेते हैं बेटा देखो v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू v4 है हमारे पास। तो देखो इसे क्या लेंगे 4/3, ठीक है बेटा, पाई ले लेते हैं और ये हो जाएगा r1 का क्यूब, ऐसे ही हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r4 का क्यूब। बात के लिए बेटा मुझे समझ में आ गया। अब देखो बेटा 4/3 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ जाएगा, सिंपल 4/3 पाई कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा बेटा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई r4 का क्यूब। तो देखो 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब नॉर्मल अगर आप चाहते तो कैसे करते 22/7 रखते बेटा, बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाती है और आंसर सेम वही आता था। मैंने क्या करते हैं इक्वेशन को छोटा कर दिया है। अब r1 की वैल्यू क्या है बेटा 6, तो 6 का क्यूब हो गया हमारे पास प्लस 8 का क्यूब हो गया प्लस 10 का क्यूब हो गया इक्वल टू r4 का क्यूब। तो बेटा 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 8 का कितना होता है 512, यही होता है ना। एक बार देख लेते हैं करके। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 512 होता है इसका भी, और इसका 10 का कितना होता है बेटा 1000 हो जाएगा r4 का क्यूब। अब देखो बेटा अब करना क्या, इनसा को प्लस करोगे कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, तो हमारे पास आएगा 1728 इक्वल टू r4 का क्यूब। बात समझिए बेटा। अब ये किसका क्या, इसका भी क्यूब निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा फैक्टर निकाल लेते हैं। चलिए तो 1728 का फैक्टर निकालो, क्या आएगा 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इसे भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो गया तो ये कितना हो गया 16। तो देखो 16 किसका होता है 16 क्या 216 किसका होता है 6 का होता है तो क्यूब, और 6 इंटू 2 तो हमारे किसका हो जाएगा, तो कौन सा r क्यूब को जब ये जो क्यूब है इसको इधर ले जाओगे तो रूट क्यूब हो जाएगा, तो रूट क्यूब ऐसे लग गया। तो इसको कितना लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू r4। तो बेटा देखो r3 का भी निकलेगा क्योंकि क्यूब है हमारे पास, स्क्वायर होता है तो 2 का लगता है, क्यूब होता है तो 3 का, तो ये जाएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू r4। तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू r4। तो बेटा जो हमारा नया स्फीयर बना है इन तीनों को मिला के उसकी रेडियस कितनी हमारी 12 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म किसकी फॉर्म में होता है बेटा, हमारा क्यूबिकल फॉर्म में होता है, क्योंकि लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हमारी हाइट भी होती है।
अब हमने करा क्या है कि कुआं खोदा, मतलब एक गड्ढा खोदा है, उसमें से जो मिट्टी निकली है, उसी मिट्टी से हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाया है। बात समझ में नहीं आ रही आपको? चलो देखो, हमारे पास है दो चीजें हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एक क्या है, वेल लिख लेते हैं, कुआं टाइप, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है इसकी। तो इसकी मतलब हमने कितना डीप किया है, मतलब डीप मतलब हाइट कितनी इसकी 20 मीटर, और डायमीटर कितनी बेटा इसकी, डायमीटर है हमारे पास 7 मीटर, ठीक है बेटा। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 7/2 मीटर। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म के बना हमारे पास, प्लेटफॉर्म लिख लेते हैं। प्लेटफॉर्म की बेटा लेंथ कितनी है 22 मीटर, और ब्रेथ कितनी है 14 मीटर। हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। बात समझ। अब बेटा मैंने आपको बोला है ना, अभी हमने सिर्फ मेल्टेड वाले पार्ट किए कि हमने एक को उसमें चेंज कर दिया है ना, वही किया ना अभी तक। तो देखो इस क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसेस लगना है कि जो हमने गड्ढा खोदा है ना, कुएं की फॉर्म में जो गड्ढा बना है हमारा, मतलब कुआं जो खोदा है उसे बोल सकते हैं हम। कुआं जो हमने ढक किया है उसमें क्या जितनी भी मिट्टी निकली है उससे हमने क्या बनाया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है। अब जो मिट्टी निकली है वो मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा वो किसकी फॉर्म होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा, क्योंकि हमारा कुआं जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये तो लिखेंगे है कि नहीं बेटा, क्योंकि इसमें से मिट्टी निकाल के ये बनाया हमने, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्यूबॉइड का होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो बेटा फॉर्मूला देखिए, इक्वेशन रखेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 रखे थे। चलिए आर कितना है बेटा 7/2 इंटू 7/2, हाइट कितनी है बेटा इसकी 20, सेम एज इट इज लेंथ कितनी है 22 इंटू 14, और हाइट हमें मालूम नहीं, तो हाइट हमें निकालनी ही है। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम आ गया, 2 से ये 10 टाइम आ गया, कितना आ गया बेटा 11 इंटू 70 अपॉन इस पूरे पार्ट को इधर लेके आ जाते हैं, तो 22 इंटू 40 इज इक्वल टू एच। बात करेंगे बेटा, चलिए अब देखो 14 से 70 को काट देंगे 5 टाइम, और 11 से कट जाएगा 2 टाइम, तो हमारे पास कितना है हाइट 5/2। बात क्लियर। तो हमारे पास हाइट कितनी है सिलेंडर की, उसकी कीवर्ड प्लेटफॉर्म की 2.5 मीटर, 2 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 2.5 आएगा, हाफ। बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। लेकिन बेटा याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप आंख बंद करके टिक मार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जितने आगे आगे हम क्वेश्चन करते रहेंगे इतने इतने मैं बताता रहूंगा आप लोगों को। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। देखो इसमें क्या है कि सेम है, मतलब थर्ड की तरह ही है कि हमने मतलब गड्ढा खोदा है, वेल कुआं खोदा है, कुआं में से मिट्टी निकाली है, तो उसे जो डायमीटर है वो 3 मीटर है और हाइट कितनी है 14 मीटर, मतलब सेम इसी की तरह है जो हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ से मैं इतना मीटर इरेज कर देता हूँ, बाकी का सारा इरेज कर देते हैं। चलिए बात समझ गई बेटा। चलिए अब देखो इसकी हाइट कितनी है 14 मीटर है, क्वेश्चन नंबर 4, और बेटा डायमीटर कितनी है इसकी 3 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 मीटर। बात क्लियर। अब इसमें से जो मिट्टी निकली है ना बेटा, इसको उस कुएं के चारों तरफ रखा है, मतलब समझना कैसे, मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं हमने एक कुआं बनाया, ये इस टाइप का एक कुआं है हमारे पास, ठीक है, गड्ढा खोदा है, यहाँ मैं ये अर्थ है हमारी, बात समझ गई। अब हमें इस मिट्टी को चारों तरफ फैलाना है इसके, तो चारों तरफ मतलब इसके चारों तरफ फैलेगी ना, तो मैं क्या करता हूँ इसके चारों तरफ इस मिट्टी को फैला दिया, ठीक है। चबूतरा टाइप बन जाता है ना एक टाइप से, जैसे गाँव में बना लेते हैं, कुएं के आसपास बनाते हैं, चारों तरफ ऊंचा ऊंचा सा कर देते हैं उससे, तो ये हमारा इस टाइप का आ गया। अब इसकी जो ब्रेथ दी हुई है वो 4 मीटर दी हुई है, मतलब ये कितनी के बने 4 मीटर वाइड है हमारा। बात समझिए आपको, इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट इंग्लिश में, बात समझिए आपको। तो मैं यहाँ पे मैंने वैल लिया है और यहाँ पे क्या ले लेते हैं एम्बैंकमेंट। चलिए एम्बैंकमेंट 4 मीटर है और ये सेंटर पॉइंट है बेटा, ये क्या है सेंटर पॉइंट है कुएं का। अब बात समझना, जो रेडियस है कुएं की वो कितनी है बेटा 3/2 है। अब हमें रेडियस किसकी चाहिए, एम्बैंकमेंट की रेडियस चाहिए, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है हमारे पास 3/2, कितनी है 3/2 प्लस ये कितना है बेटा 4 है, तो ये कितना हो गया +4, तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई 3/2 + 4 कितना हो गया 11/2 मीटर। बात समझ आ गया आप लोगों को। रेडियस कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला देखो,
ये हमारा सेंटर पॉइंट है कुएं का, तो इतनी रेडियस 3/2 है और प्लस 4 मीटर ये वाइड विड्थ है, इसकी चौड़ा है मतलब 4 मीटर कुएं से। बात की ना, तो इस टाइप से हमारे एम्बैंकमेंट आ गया। अब क्या करना है, हमने इसके मिट्टी इसमें से मिट्टी निकाल के मतलब कुएं में से मिट्टी निकाल के इसको चार तरफ फैलाया, तो इसका दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो गया। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। बात की ना बेटा। अब देखो इसके हमें क्या पूछा है, इसमें फाइंड द फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, मतलब हाइट पूछी है इसमें भी, तो एच हमें मालूम नहीं है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होता है बेटा, वही सिलेंड्रिकल पाई आर स्क्वायर एच। अब बात समझिएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो पाई, इसकी रेडियस होती है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल एच स्क्वायर, मतलब कुएं की जो रेडियस है उसको माइनस करेंगे इनटू एच। बात सुनाइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ दो रेडियस होती है, एक रेडियस एम्बैंकमेंट की और एक रेडियस वेल की, मतलब जो दूसरा हमारा सिलेंडर है। अब उसको क्या करते हैं, एम्बैंकमेंट की रेडियस को स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं वेल सिलेंडर की रेडियस को, मतलब सिलेंडर की रेडियस को स्क्वायर करके एम्बैंकमेंट की रेडियस में से माइनस कर देते हैं। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा, बाकी हाइट कैंसिल नहीं होगी क्योंकि यहाँ हाइट 14 मीटर है, यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए आर कितना है पे 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2, एच कितना बेटा 14 मीटर इज इक्वल टू कैपिटल आर कितना हमारे पास 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और ये एच हमें निकालनी है। तो देखो बेटा 2 से 7 हो गई है, तो कितना आ गया 7 3 जा 21 3 जा 63, तो 63/2 ये आ गया हमारे पास। 11 का स्क्वायर 121 माइनस अपॉन 4, और ये हो गया 9/4 इंटू एच। अब देखिए 63/2 इज इक्वल टू 121 में से 9 का कितना बचा हमारे पास बेटा, 121 में से 112, तो 112 अपॉन 4 इंटू एच, तो 1/2। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, 4 2 टाइम, और इस 2 से कट गई, ये कितना आ गया, ये हो गया आपके पास 56 सॉरी 56 आ गया, तो हमारे पास आ गया 63 इज इक्वल टू 56 एच। बात क्लियर बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, 56 को इधर लेके आएंगे, तो 63/56 इज इक्वल टू एच आ गया। अब 7 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 7 9 जा 7 8 जा, तो हमारे पास जो एच आई वो आई 9/8। इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा, 1 पॉइंट डिवाइड करेंगे 1.1 अप्रॉक्सिमेट आएगी मीटर। ये हमारी हाइट होगी किसकी, इस वाले एम्बैंकमेंट की, ये इस वाले एम्बैंकमेंट की हाइट होगी हमारी 1.1 मीटर। बात क्लियर। मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, एक कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर तो 12 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले बेटा गिवन लिख लेते हैं, सिलेंडर फॉर्म है ना, तो सिलेंडर लिख लेते हैं यहाँ पे सिलेंडर। बेटा इसकी डायमीटर कितनी है हमारे पास 12 मीटर है, सेंटीमीटर सॉरी 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी बेटा 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है बेटा इसकी 15 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट। कॉर्न बेटा देखो कॉन्स तो समझना इस टाइप से होते हैं ना, हम खाते हैं बहुत ज्यादा गर्मियों में, इस टाइप से है ना, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बना लेते हैं। बात क्लियर, इस टाइप से होते हैं बेटा। तो देखो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है कॉर्न, क्या होता है कॉर्न, और ये क्या होती है हमारी हेमिस्फीयर, क्या होता है हेमिस्फीयर। चलिए इसकी बेटा इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होती है हमारी 3 सेंटीमीटर। बात क्लियर। हाइट कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 3 सेंटीमीटर है, एक बात याद रखिएगा, ये कॉन की भी रेडियस है, किसकी है हेमिस्फीयर की रेडियस है। बात क्लियर। चलिए अब हमें क्या करना है, ये जो सिलेंडर है ना बेटा, इस सिलेंडर में से, इस सिलेंडर के जो कंटेनर है इसके अंदर पूरी आइसक्रीम भरी हुई है, इसमें से निकाल निकाल के हमें पूरी कॉर्न भरनी है। तो हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी कॉइन भर जाएंगी, अगर इसे पूरा भर दे कंटेनर को, तो इसमें से कितनी कॉइन ऐसी भर जाएंगी, हमें ये बताना है, नंबर ऑफ कॉन्स बताने हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे कॉन है और क्या है हेमिस्फीयर, और यहाँ पे क्या है सिलेंडर। हमें करना क्या है, सबसे पहले इन सबका वॉल्यूम निकालना है। तो देखो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई की फॉर्म में रहने देते हैं। आर कितना है 6, तो 6 इंटू 6। हाइट कितनी है बेटा 15, तो कितना हो गया हमारे पास 15 6 90 540
पाई। क्या हो गया बेटे? सेंटीमीटर क्यूब। इसी टाइप से हम किसका निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है बेटे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 1/3 पाई हम ऐसे लेने देंगे। आर कितना है बेटा? 3 × 3, हाइट कितनी है? 12। 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बात क्लियर? अब क्या हमारे पास? हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर जो होता है बेटा वो स्फीयर का हाफ होता है, ठीक है, तो इसलिए 2/3 हो गया हमारा। तो 2/3 पाई को ऐसे लेने देंगे, और आर कितना है बेटा? 3 × 3, क्योंकि रेडियस सेम है दोनों की, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो गया? 9, 9 × 2 18 पाई। बात समझ आई बेटा आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कितना है? सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब आगे क्या है? ये दोनों हमारा एक ही है ना, इन दोनों को प्लस कर देते हैं वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन तो कितना हो गया? 36 पाई प्लस 18 पाई, कितना आ गया बेटा? 54 पाई। बात क्लियर? चलिए अब हमें क्या निकालना? नंबर ऑफ कॉन्स निकालना। तो नंबर ऑफ कॉन्स, अब बेटा मतलब समझना, हमें इसमें से भरना है ना, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम बड़ा होगा, तो इसके वॉल्यूम को पहले ऊपर रख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ, अब इसका कॉन को ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। कितना है? 540 पाई है हमारे पास ये, और ये कितना है हमारे पास? 54 पाई। बेटा देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारा। बात क्लियर है? चलिए अब 54 से जब 540 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 10। तो देखो नंबर ऑफ सच पॉइंट्स कैन बी फिल्ड, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना रहा हमारा? 10। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है हमारा पास? 10। इस तरीके से बेटा इस एक्सरसाइज के हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए? टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए। तो ये हमारा है इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना है। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।